Hello बच्चों, let's read this question. The question says the ratio of present age of Mr. Duryodhan and Mr. Dushashan is 5:4. अब इसमें जान which of the following cannot be ratio of their ages 5 years ago. A option 4:3, B option 3:2, C option 9:7, D option 8:7. So बच्चों ये इसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से 5 साल बाद कौन सा पॉसिबल नहीं है. तो बच्चों एक हम इसमें कंसेप्ट है that we will read. कंसेप्ट क्या है? दैट इज ग्रेटर इनइक्वलिटी का. क्या है? ग्रेटर इनइक्वलिटी. इनइक्वालिटी अगर कोई भी हमारे पास रेशो अगर गिवन है, रेशो आपको पता है कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, टू सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवाइडिंग. तो ए अपॉन बी कोई रेशो गिवन है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज कॉल्ड अ, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी. इज कॉल्ड ग्रेटर इनइक्वलिटी. ओके, अब इसमें क्या होता है, इस ग्रेटर इनइक्वलिटीज में अगर हम कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ लेट सपोज इन ग्रेटर इक्वलिटी के बारे में अगर मैंने दोनों में ऐड किया b+1, जो नया रेशो आएगा, ओके, जो नया रेशो आएगा वो क्या होगा, लेसर होगा. किससे? हमारे पुराने इस वाले से. ये जो इसका रेशो होगा ये a अपॉन बी से लेसर होगा. अगर और अगर हम कोई वैल्यू, इफ हम कोई वैल्यू अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया रेशो आएगा वो ग्रेटर होगा हमारे पुराने वाले रेशो से. तो ये वाला जो ग्रेटर वाला कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट कि कोई हम माइनस करें तो पुराने वाले रेशो से क्या होगा, ज्यादा होगा ग्रेटर इनइक्वालिटी का. तो ये रेशो हम क्या इसमें, ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं. सो देखते हैं किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें. सो उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन. सो गिवन क्या है, गिवन द रेशो ऑफ मिस्टर 5:4 है. सो लिख देंगे द रेशो ऑफ present ages of Mr. Duryodhan and Mr. Dushasan is 5:4. ओके, एंड अब ये द गिवन रेशो किसका है, द गिवन रेशो इज फ्रॉम, किससे है, इज द रेशो ऑफ, इज द रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी. ग्रेटर इनइक्वलिटी अभी हमने बताया था, ग्रेटर इनइक्वलिटी ऊपर क्या है, ओके, ग्रेटर इनइक्वलिटी. अब इसका हमें रेशो फाइंड आउट करना है फ्रॉम 5 years अगो. अगर हमने 5 years अगो इसका रेशो फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि जो मिस्टर दुशासन और दुर्योधन है उनका प्रेजेंट एज लिख लेता हूँ कि प्रेजेंट एज उनका दुशासन का x है और उसका y है. ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर दुर्योधन and Mr. Dushasan B. अब देखो कॉमन फैक्टर कुछ हम एज्यूम कर लेंगे, उसका कॉमन फैक्टर लेट सपोज 5x एंड 4x रेस्पेक्टिवली. ये कॉमन फैक्टर हमने ले लिया. ओके, अब 5 years अगो, एजेस 5 years अगो क्या होगी, दुशासन की कितनी होगी,
पहले दुर्योधना की निकाल देंगे। दुर्योधन हो जाएगी 5x माइनस 5, 5 साल पहले। एंड मिस्टर किसकी, दुशासन की, उनकी भी हो जाएगी 4x माइनस 5। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनका नया रेशियो आएगा वो कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर इनइक्वलिटी में जो नाउ जो अब इसका जो नया रेशियो आएगा, नया रेशियो जो आना चाहिए क्या है, दैट इज 5x माइनस 5, 5x माइनस 5 अपॉन 4x माइनस 5। ये रेशियो है जो किससे ग्रेटर देन किससे आना चाहिए, इज ग्रेटर देन बाय 5 अपॉन 4। क्योंकि ये जो ग्रेटर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन था, ये क्या था, ग्रेटर इनइक्वलिटी का। तो ग्रेटर इनइक्वलिटी में जब भी हम माइनस करते हैं तो नया जो रेशियो आता है वो हमारे जो पुराना वाला रेशियो उससे बड़ा रहता है, उससे बड़ा रहता है। तो पहले 5/4 का हम डिवाइड कर लेंगे। 5/4 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने पे इसका रेशियो क्या है, डिवाइड करने पे ये, और हम इसको लिख सकते हैं कि जो भी हमारा जो नया रेशियो आएगा वो 1.25 से क्या बड़ा आना चाहिए। अब जो ऑप्शन 1 है हमारे पास, ऑप्शन 1 है 4:3। तो 4:3 का जो है ये आएगा 1.333 डैश। सेकंड का जो आएगा वो है 3/2। 3/2 को हमने डिवाइड किया सेकंड ऑप्शन को, 3/2 ये आया 1.5। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या आया 9:7। तो 9:7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.285। फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज 8:7, 8/7, तो ये आएगा 1.14। अब सो बच्चों 1.25 से ये भी ग्रेटर है तो ये रेशो भी पॉसिबल है, एजेस का ये रेशो भी पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू ग्रेटर इनइक्वलिटी ये रेशो भी पॉसिबल। तो छोटा कौन सा आ रहा है ये, सो 8:7 is not possible because is not possible, जो कि जो इसकी ग्रेटर इनइक्वलिटी है वो बड़ी आनी चाहिए, लेकिन ये रेशो क्या आ रहा है, हमारे पुराने रेशो से छोटा आ रहा है, तो इसलिए 8/7 is not possible। तो according to that our option number D is not possible। So correct answer is according to question D। I hope you understood it well। Best of luck। Thank you।